पाकिस्तान टीवी इंडस्ट्री के वो फनकार जिन्होंने बहुत ही कम वक्त में बेपनाह अरूज देखा। उस दौर में कोई भी प्रोजेक्ट उनके बगैर नामुकम्मल समझा जाता था, बल्कि टीवी इंडस्ट्री के लिए वो लाज़िम मलज़ूम हुआ करते थे। लेकिन आज उनका नामो निशान मिट चुका है। हमेशा रहने वाली ज़ात अल्लाह की है। हर दौर का बादशाह, हाकिम, मशहूर शख्सियत ने इस दुनिया से जाना है और कुछ ही अरसे बाद ऐसा महसूस होता है कि शायद वो कभी दुनिया में आया ही नहीं था। इस कैटेगरी में पहला नंबर है टीवी इंडस्ट्री की एक बहुत ही प्यारी और नामवर अदाकारा खालदा रियासत। बात मुंह से निकल गई। जायदाद, रुपया, पैसा, हवेलियां, रिश्तों से अफजल है क्या? रिश्ता भी पोते का। खालदा रियासत एक सुलझी हुई और संजीदा फनकारा जो 1953 को कराची में पैदा हुई। तालीम मुकम्मल करने के बाद PIA में फिजाई मेजबानी करती रही, लेकिन फिर ये जॉब छोड़ दी। जॉब छोड़ने की वजह थी पाबंदी। खालदा रियासत किसी भी इंसान की पाबंद रहने वाली नहीं थी। ड्रामा सीरियल नामदार से शोबिस करियर की शुरुआत की, लेकिन शोहरत हसीना मोइन का तहरीर करदा ड्रामा सीरियल बंदिश से मिली। खालदा रियासत पाकिस्तान टेलीविजन की मशहूर अदाकारा आयशा खान की छोटी बहन है। ड्रामा सीरियल बंदिश के बाद खालदा रियासत का शुमार रूही बानो के साथ 70 और 80 की दहाई में सरे फहरिस्त अदाकाराओं में होने लगा। मुकालमों की अदायगी के मुनफरद अंदाज ने उन्हें मुनफरद बनाया। खालदा रियासत का आखिरी तवील दुरानिया का खेल अब तुम जा सकते हो लाहौर रहाइश के दौरान PTV प्रोड्यूसर और डायरेक्टर मारूफ राइटर सरमद सहबाई से शादी की, लेकिन निभा ना हो सका और बहुत जल्द तलाक हो गई। दोनों के यहाँ एक बेटा जिसका नाम रजा सहबाई रखा। तलाक के बाद बेटे को लेकर वापस कराची चली गई। 90 की दहाई का मशहूर ड्रामा हाफ प्लेट जिसमें मोइन अख्तर के साथ काम किया, और इसी प्रोजेक्ट के दौरान खालदा रियासत को कैंसर जैसी जानलेवा मर्ज लाक हुई। इलाज तो शुरू हो गया, लेकिन खालदा रियासत ने कैंसर की सर्जरी ना करवाने का फैसला किया और यही फैसला उसकी मौत की वजह बना। इस बीमारी के साथ साथ बेटे की परवरिश भी जारी रखी। अपने आखिरी दिनों में वो इंडस्ट्री के साथ साथ साथी फनकारों से भी दूर हो गई। खालदा रियासत ने अपने आखिरी वक्त में सबको ये नसीहत कर दी थी कि उसके नमाज जनाजा में कोई भी फनकार शिरकत ना करे। 26 अगस्त 1996 को टीवी की ये मशहूर फनकारा सिर्फ 43 साल की उम्र में वफात पा गई। कराची सकी हसन कब्रिस्तान में असूदे खाक कर दिया गया। इसके बाद नंबर 2 पर है पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की बहुत ही प्यारी और मकबूल अदाकारा जिसने फिल्मों के बाद टीवी इंडस्ट्री में कदम रखा, फिल्म स्टार रानी। जो 1946 को लाहौर में पैदा हुई, जिसका असल नाम नासरा बेगम था। फिल्म स्टार रानी के वारिस बरसगीर की अजीम गुलकारा मुख्तार बेगम के ड्राइवर थे। मुख्तार बेगम जो मलका तरन्नुम मैडम नूर जहां की फेवरेट थी, जिन्हें मैडम फॉलो किया करती थी। रानी की परवरिश मुख्तार बेगम के घर में हुई। मुख्तार बेगम ने रानी को अपनी बेटी बना रखा था और मुख्तार बेगम ही की वजह से रानी फिल्मों में इंटर होने में कामयाब हुई, क्योंकि मुख्तार बेगम के शौहर आगर हाशिर काश्मीरी सिर्फ 16 साल की उम्र में फिल्मों में कदम रखा। हालांकि मुख्तार बेगम चाहती थी कि रानी गुलकारी की जानिब आए, लेकिन उसे डांस और अदाकारी का शौक था। अनवर कमाल पाशा की फिल्म महबूब से फिल्मों में एंट्री की। 1967 की फिल्म देवर भाभी से पहचान मिली। 1972 की लाजवाब फिल्म अमराओ जानेदावी रानी के करियर की बहुत बड़ी फिल्म साबित हुई। फिल्मों में तो कामयाब रही, लेकिन जाती जिंदगी में हमेशा नाकाम रही। 3 शादियां की, लेकिन हर बार नाकाम रही। 27 मई 1993 को सिर्फ 46 साल की उम्र में फिल्म इंडस्ट्री के वर्सटाइल अदाकारा सफरे आखिरत पर रवाना हो गई। नंबर 3, माजी की खूबसूरत और नामवर फनकारा ताहिरा नकवी। ताहिरा नकवी जो मुकालमों की अदायगी किरदार में डूबकर उसको अमर कर देने की सलाहियत और संजीदा अदाकारी में बेमिसल थी। मैं कोशिश करती हूँ। किताबी चेहरा तो बन ही चुका, हम भी है, बस चेहरा टेढ़ा हो गया। 20 अगस्त 1956 को डस्का सियालकोट में पैदा हुई। तालीम सियालकोट से हासिल की, ग्रेजुएशन की। ताहिरा नकवी की स्पीकिंग पावर, सेल्फ कॉन्फिडेंस कमाल का था। स्पीकिंग पावर को देखते हुए उसकी दोस्तों ने ताहिरा नकवी को शोबिज में जाने का फैसला किया। उसकी स्पीकिंग पावर को देखते हुए उसकी दोस्तों ने ताहिरा नकवी को शोबिज में जाने का मशवरा दिया। ताहिरा नकवी के क्लास फेलो के वालिद रेडियो पाकिस्तान में बतौर एडिटर काम करते थे, तो उसी के तवज्जुह से ताहिरा नकवी को रेडियो पाकिस्तान में जाने का मौका मिला और यूं 70 की दहाई के आखिर में रेडियो पाकिस्तान लाहौर से करियर की शुरुआत की।
ताहिरा नकवी ने 1978 में टीवी ड्रामों में कदम रखा। मुख्तलिफ ड्रामों में छोटे मोटे किरदार करने लगी। फिर 1979 का ड्रामा सीरियल जिंदगी बंदगी, उसमें अदाकारी की। यहाँ से ताहिरा नकवी के टीवी के अरूज के दौर का आगाज हो गया। बेहतरीन अदाकारा होने के साथ साथ खूबसूरती में भी अपनी मिसालात थी। ताहिरा नकवी को मिनी मधुबाला भी कहा जाने लगा। उसकी जज्बाती अदाकारी में कोई जवाब नहीं था। अमजद इस्लाम अमजद का तहरीर करदा ड्रामा वारिस, जिसने ताहिरा नकवी को मकबूलियत में बेपनाह इजाफा किया। पीटीवी की जानब से 1981 में ताहिरा नकवी को बेहतरीन अदाकारा के तौर पर अवार्ड से नवाजा गया। ताहिरा ने आर्मी ऑफिसर से शादी की, जिससे ताहिरा नकवी की एक बेटी पैदा हुई। बेटी की पैदाइश के बाद ताहिरा नकवी की तबीयत खराब हो गई। 1982 का साल उसकी जिंदगी का आखिरी साल साबित हुआ। शदीद बीमार हो गई। हॉस्पिटल पहुंचकर मालूम हुआ कि ताहिरा नकवी को जानलेवा मर्ज कैंसर है। साथी फनकारों ने ताहिरा नकवी का बहुत साथ दिया। CMH रावलपिंडी में इलाज होता रहा, लेकिन रिकवरी ना हो सकी। 2 जून 1982 को सिर्फ 36 साल की उम्र में अपने खालिक हकीकी से जा मिली। लाहौर मियां मीर कब्रिस्तान में स्पुर्देखा कर दिया गया। इसी तरह पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री का एक और बहुत बड़ा नाम यास्मीन इस्माइल। यास्मीन इस्माइल के वालिद भी पाकिस्तान आर्मी में कर्नल के ओहदे पर फाइज थे। नौकरी के दौरान पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में पोस्टिंग होती तो साथ ही अपनी फैमिली को ले जाते। यूं यास्मीन इस्माइल की पढ़ाई मुख्तलिफ शहरों के स्कूलों में हुई। ज्यादा अरसा रावलपिंडी में गुजारा। यास्मीन ने ग्रेजुएशन रावलपिंडी से की। 1971 में यास्मीन के वालिद का इंतकाल हो गया। वो यूं सरकारी रहाइश खत्म हुई तो मजबूरन प्राइवेट घर शिफ्ट हो गए। अपनी फैमिली के साथ कराची चले गए। 20 साल की उम्र में 1969 को पाकिस्तान टीवी के नामवर फनकार लतीफ कबाड़िया के तवस्सुस से ड्रामा इंडस्ट्री में कदम रखा। पहले ड्रामे का नाम था शीशे के आदमी। इसी ड्रामे से पहचान मिली। जिस ड्रामे ने शोहरत दवाम बख्शी उसका नाम था अजायब घर, जो 1998 में रिलीज हुआ। 1974 में तारक इस्माइल नामी जो मेडिसिन कंपनी में अच्छी पोस्ट पर था, उस लड़के से शादी हुई। दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया और घर वालों की इजाजत और रजामंदी से शादी हुई। दोनों मियां बीवी ने खुशहाल अज़वाजी जिंदगी गुजारी और ये साथ मरते दम तक कायम रहा। दोनों का एक बेटा और एक बेटी पैदा हुई। बेटे का नाम अमल इस्माइल जबकि बेटी का नाम सिला इस्माइल। 1996 में यास्मीन इस्माइल को कैंसर की तशखीस हुई। 5 साल तक इस जानलेवा मर्ज के खिलाफ जंग करती रही। बिलाखिर 18 जनवरी 2002 को इस दुनिया फानी से रुखसत हो गई। डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी कब्रिस्तान में स्पुर्देखा कर दिया गया। नंबर 5, टीवी की बहुत ही मशहूर और वर्सटाइल फनकारा नाइला जाफरी। नाइला जाफरी जो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं, 21 जनवरी 1970 को कराची में पैदा हुई। नाइला के वालिद आर्मी ऑफिसर थे। टोटल 3 भाई और 2 बहनें। नाइला तमाम बहन भाइयों में से बड़ी थी। 80 की दहाई में करियर की शुरुआत करने वाली नाइला जाफरी, जिसने बहुत कम वक्त में अपनी जानदार शख्सियत की बदौलत ड्रामा इंडस्ट्री में खुद का नाम और मुकाम पैदा किया। टीवी ड्रामों के साथ साथ थिएटर भी करती रही। खुद की बुटीक बनाई। नाइला ने 2 शादियां की। पहले शोहर का इंतकाल हो गया जबकि दूसरे शोहर से तलाक ले ली, लेकिन इन दोनों शादियों में से कोई भी औलाद नहीं थी। इसी वजह से नाइला अपने आखिरी वक्त में तन्हा जिंदगी गुजारती दिखाई। नाइला के बहन भाई और उनकी औलादें ही उसकी फैमिली थी। 2016 में नाइला जाफरी को कैंसर की तशखीस हुई और ये कैंसर था भी 3री स्टेज पर। 5 साल कैंसर के खिलाफ जंग करती रही। बहुत ज्यादा तकलीफें, आजमाइशें और सोहबतें बर्दाश्त की। अपना घर बार छोड़कर गिलगित चली गईं। वहां कुदरती आबो हवा में रहना शुरू कर दिया। एक लंबा अरसा जिंदगी मौत की कश्मकश में मुब्तला रहने के बाद बिलाखिर नाइला जाफरी 17 जुलाई 2021 को कराची के निजी हॉस्पिटल में इंतकाल कर गईं। दोस्तों, ये थी पाकिस्तान की वो अदाकाराएं जो जवानी में ही अपने अरूज पर इस दुनिया से चली गईं। उम्मीद करते हैं आपको ये मालूमाती वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो के मुतालिक अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर आ ही गए हैं तो प्लीज आपसे गुजारिश है कि इसको सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।